देखो, जीवन में हार जाना गलत नहीं होता है, हार मान लेना गलत होता है। और हार तब होती है जब मान लिया जाए, और जीत जब होती है जब ठान लिया जाए। वो कहते हैं कि परिंदों को कहाँ तालीम दी जाती है ऊंची उड़ानों की। परिंदों को कहाँ तालीम दी जाती है ऊंची उड़ानों की, वो तो खुद ही माप लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज बहुत दिन हो गए, मेरे पास एक डाटा कहीं से मैंने एकत्रित किया है। तो आज की जो अपडेट है, मेवात कैडर जो जेवीटी का रिजल्ट आया था आपका, उसमें लगभग बहुत से ऐसे भी बच्चे थे। मैंने बताया था क्योंकि हम सबको ही पता है कि जब डीवी ऑनलाइन है तो जाहिर सी बात है कि ऑनलाइन में तो बच्चे वो भी इंक्लूड होंगे, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे जो ऑलरेडी पैरेलल भर्तियों में अपर लेवल पे जो जिन्होंने ज्वाइन कर ली है। ठीक है। या फिर बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट अभी आने वाला है। तो चूंकि तैयारी तो जब कैंडिडेट तैयारी करता है तो ऑल ओवर वो तो कोई भी एग्जाम जब देता है तो उसका स्कोर कहीं न कहीं अच्छा ही स्कोर होता है। कुछ दूसरे प्रकार के अनअवॉइडेबल रीजन यदि होते हैं उनको छोड़ के बाकी लगभग तैयारी सभी की जो प्रिपरेशन है एग्जाम कंपटीशन की, वो सभी में एग्जाम में सिमिलरिटी होती है, वही सब्जेक्ट होते हैं, सारी चीज़ें वही होती हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चा अच्छा स्कोर करता है। तो यहाँ यहाँ देखो, अ, बहुत मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपकी सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी। एक एडिशनल लिस्ट तो जारी हुई थी लगभग 190 कुछ कैंडिडेट्स की। तो एक डाटा निकल के आया है सामने। तो अब वो कितना ऑथेंटिक है, लगभग मुझे तो लगता है वो सही, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि लगभग कितनी सीटें अभी वैकेंट हैं, कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एक्सटेंशन लिया है, एक्सटेंशन, और जो जिसने ज्वाइन नहीं किया, जिसने रिजाइन कर दिया, जिसने एक्सटेंशन ले ली, तो ये तो जाहिर सी बात है, ये तो बिल्कुल क्लियर कट है कि वो ऑलरेडी कहीं न कहीं लगे हुए हैं। एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा नियम होता है सरकारी तंत्र में कि आप अपनी ज्वाइनिंग को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं कुछ ऐसे कारण बता करके, जो भी महत्वपूर्ण कारण बता के, और उस सिस्टम के अनुसार आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। और एक्सटेंशन तो यदि बेरोजगारी है, यदि वो बच्चा बेरोजगार है तो एक्सटेंशन तो नहीं लेगा। ये तो बिल्कुल क्लियर कट है, जाहिर सी बात है कि एक्सटेंशन तो हम जब लेते हैं जब हमारे पास ऑप्शन होता है, विकल्प होता है, अल्टरनेट होता है। तो यहाँ लगभग बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने रिजाइन, अब फिलहाल में मुझे सुनने में आया है कि लगभग 40-50 बच्चे ऐसे हैं जो रिजाइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको जो ऑलरेडी पहले से वो कार्यरत है वो ड्यूटी उनको ज़्यादा अच्छी लग रही है। और उसके बाद एक्सटेंशन का मतलब ये है कि बाद में यदि एक्सटेंशन का एक बाउंडेशन होती है, एक पीरियड होता है कि उसके अंतराल में यदि बाद में यदि इच्छा हुई तो ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज वो रिजाइन करेंगे। तो इस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं जो सरकारी तंत्र में। देखो, कितने पद अभी वैकेंट हैं, वेटिंग लिस्ट क्यों आएगी, कितने पदों पर वेटिंग आएगी। तो एक छोटा सा डाटा है, देखो, लगभग लगभग मुझे तो बिल्कुल क्लियर लगता है ये डाटा कि अभी जो जर्नल है, यूआर है, अनरिजर्व जो कैटेगरी है, उसमें लगभग 48 पद आज से 3-4 दिन पहले वैकेंट थे। ठीक है। उसके बाद यदि मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 32 अभी पद है वो रिक्त है। बीसी बीसी यदि मैं ए की बात करूं तो ये 26 हैं। और बीसी बी की यदि मैं बात करूं तो ये आपके जो पद हैं 20। और एससी की यदि मैं बात करूं, क्योंकि जेवीटी के समय में ओएससी डीएससी नहीं था, केवल एससी शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी थी। तो यहाँ लगभग लगभग 2-3 दिन पहले का जो डाटा ये था कि इतने पद अभी वैकेंट हैं। टोटल पद 1456 है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पद रिक्त क्यों है ऑनलाइन डीवी, ये तो सभी को पता है, इसमें बहुत ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। 1456 जो टोटल वैकेंसीज है, इसमें लगभग जो 250 का डाटा जो ये है कि कुछ कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने रिजाइन किया है, और मैक्सिमम कैंडिडेट ये हैं कि जिन्होंने एक्सटेंशन लिया है। अभी उन्होंने उन्होंने वो पद छोड़ा नहीं है, वो नियमानुसार उनका कुछ टाइम बाउंडेशन है कि तब तक वो एक्सटेंशन पे है। तो एक्सटेंशन या फिर ज्वाइनिंग ना करना, ये तो आपको सभी को भली भांति आप सब जानते हैं कि भाई ये क्यों ज्वाइन नहीं किया इन्होंने, क्यों एक्सटेंशन लिया, क्योंकि ऑलरेडी ये पैरेलल में किसी दूसरे प्रकार के पदों पर कार्यरत है। तो अब यहाँ ये तो
पॉसिबिलिटी मैक्सिमम कह सकते हैं इसको, तो मैं यही कहूँगा कि आपकी जो ये वेटिंग लिस्ट है ये कन्फर्म आएगी, क्योंकि क्योंकि सभी को पता है कि जहाँ मेवात कैडर में वैसे ही अध्यापकों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और मात्र 1456 में ही जब यदि पद वैकेंट होते हैं तो इनको तो पूरा फिलअप किया ही जाएगा। हालांकि हालांकि नियमानुसार तो 10% वेटिंग भी बनती है वित्त विभाग द्वारा, यदि अप्रूवल मिलता है, या इस तरह की बहुत सी ऐसी कंडीशन होती है। पर ये 1456 में मैं जहां तक समझता हूँ लगभग 300 से 400 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी पद रिक्त होंगे। अभी तो और भी कैंडिडेट जो हैं वो रिजाइन भी करेंगे, ठीक है। और ये इन्होंने ज्वाइन क्यों नहीं किया, एक्सटेंशन क्यों ली, ये आपको पता है कि पीजीटी की भर्ती, टीजीटी की भर्ती और भी दूसरे प्रकार के विभागों में, हरियाणा में सी ग्रुप की भर्तियां, अभी देखो अभी पद और भी रिक्त हो सकते हैं, मे बी इट इज, ये पॉसिबिलिटी है। देखो सबसे पहले आपका अभी केवीएस एनवीएस का रिजल्ट नहीं आया है, मैं आपको बताता हूँ। तो केवीएस एनवीएस का अभी रिजल्ट नहीं आया है। अभी डीएसएसबी 1180 पदों पर जो आपका जेबीटी का रिजल्ट आना था, अभी वो रिजल्ट भी आने वाला है, उस पर भी थोड़ा सा विलंब है। केवीएस एनवीएस का रिजल्ट भी अभी आने वाला है। और यदि मैं कहूँ तो अभी हरियाणा एचएसएससी सी ग्रुप की जो है वेटिंग लिस्ट भी की भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि सी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट जो आपकी मेरे ख्याल से कितनी 24,000 पदों पर हुई थी, तो उसमें भी 3-4 हजार पद जो है वो रिक्त थे। तो आए दिन सुनने में आता है कि सी ग्रुप की आपकी वेटिंग लिस्ट भी आएगी, ग्राम सचिव, पटवारी, क्लर्क और दूसरे प्रकार के टेक्निकल डिपार्टमेंट या सारे। तो अभी संभवतः लोकल की वजह से सी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ से और भी कैंडिडेट जो है वो रिजाइन कर सकते हैं। तो देखो लगभग लगभग ये तो आप मान सकते हो 90% जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, क्योंकि क्योंकि जो मेवात कैडर है, मेवात में वहाँ की जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, ठीक है, वो बहुत ही कम है। बच्चे ज़्यादा हैं, अध्यापक कम है। तो 1456 तो ये कंप्लीट फिलअप होंगी। तो वेटिंग लिस्ट तो आपकी आएगी, लेकिन वो कब आती है इस तरह की कोई ऑथेंटिक तो डेट है नहीं कि वे पर मैं तो ये इतना जरूर कहता हूँ आपको कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो जरूर आएगी, और इसमें लगभग 300 से 350 400 पदों तक अभी बहुत से रिजल्ट आने बाकी हैं, बहुत सी वेटिंग लिस्ट आनी है। तो और भी बच्चे जो हैं वो दूसरे प्रकार के अपर लेवल पे जाएंगे, या अपनी सुविधा अनुसार वो कहीं भी ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ जो सीट फिलहाल जहाँ तक सुनने में आया है कि लगभग इतनी सीटें तो अभी वैकेंट हैं, ठीक है, इतनी सीटें तो वैकेंट हैं। और अभी और भी डीएसएसबी का, केवीएस का या दूसरे प्रकार के रिजल्ट आएंगे। एक टीजीटी की वेटिंग लिस्ट आने वाली है, एचएसएससी सी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट आने वाली है। तो यहाँ देखो आपका आपका आपके पास जो विकल्प है केवल इंतजार करना नहीं है। अभी अभी जेबीटी की, रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती भी आएगी, टीजीटी पीजीटी की भी आएगी, क्योंकि जो जिस बच्चे ने जेबीटी का डिप्लोमा किया है उन्होंने टीजीटी और पीजीटी की डिग्री भी की हुई है, मास्टर डिग्री है और दूसरे प्रकार की। तो अपर लेवल की उन्होंने हायर क्वालिफिकेशन भी उन्होंने अर्जित की हुई है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि तैयारी तो आप करते रहें, केवल इस आस में नहीं कि इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी और हमें तो इसी में ज्वाइन करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जीवन जीने का नाम है, जीवन एक निरंतर प्रक्रिया है, जो हम लगातार प्रयासरत रहें, लगातार संकल्पकृत होकर उस दिशा में, अपने लक्ष्य की दिशा में प्रयास करते रहें, तैयारी करते रहें। देर सवेर यदि आपकी जो सफलता है, आपकी जो मेहनत है इस सफलता के बराबर है, तो श्योर आपका वेटिंग लिस्ट में आएगा। लगभग लगभग जिस हिसाब की कंडीशन बनेगी, मैं आपको बताता हूँ कि 1.5 से 2 नंबर जिसके कम है, 1.5 से 2 नंबर जिसके कम है, क्योंकि अच्छी तैयारी वाले ही बाहर जाते हैं। जिनकी तैयारी अच्छी है, जिनका स्कोर अच्छा है, वो ही आउट होते हैं। जो भी दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में या दूसरे प्रकार की भर्तियों में जाते हैं, तो अच्छे स्कोर वाले जाते हैं। जो बिल्कुल एवरेज पे कैंडिडेट है, कट ऑफ के बराबर हैं, तो वो तो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो उन्होंने तो यहीं ज्वाइन कर लिया है या कर लेंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि 1.5 से 2 नंबर जिसके नीचे हैं, तो जहां तक मैं अनुमान लगाता हूँ 300 और 400 के बीच में आपकी वेटिंग लिस्ट बनने की प्रबल संभावना है, जिस हिसाब का ये डाटा है। तो अभी मैं आपको एक और जानकारी देता हूँ कि 1 सितंबर से जो भी कैंडिडेट स्पेशल हिंदी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो टीजीटी की हो, चाहे वो जेबीटी की हो, चाहे वो पीजीटी में जो लेक्चरर के पद पर उसका सब्जेक्ट हिंदी है, या फिर सीटेट एस्टेट हो, या फिर मैं बात करूँ तो हिंदी नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहा है, तो हमारी हिंदी की जो क्लास है वो 1 तारीख से स्टार्ट होंगी। और मैं स्वयं डीएसएसबी में हिंदी पोस्ट पर लेक्चरर हूँ, तो आपको हिंदी की बहुत अच्छी प्रिपरेशन मैं करवाऊंगा। हमारी जो क्लास है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें,
फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को, बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद, सभी को राम राम।